ताशकंद समझौते के ठीक बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। वो आखिरी दम तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। ताशकंद में है तो उन तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जय हिंद। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो स्वभाव से जितने सरल थे, बड़े फैसले लेने में उतने ही दृढ़ थे। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले फैसले लिए, जिन्हें देश में सादगी, सत्य और सहजता के प्रतीक के रूप में आज भी याद किया जाता है। देश शास्त्री जी की 119वीं जयंती मना रहा है, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़ा रहस्य आज भी बरकरार है। क्या 1966 में उस वक्त के सोवियत संघ और आज के उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में हुई लाल बहादुर शास्त्री की मौत की वजह हार्ट अटैक था, या फिर शास्त्री जी की मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? जी न्यूज इस रहस्य की पड़ताल के लिए ताशकंद पहुंचा। वो ताशकंद जहां मौत के 6 दशक बाद भी शास्त्री जी की निशानियां मौजूद हैं। वो ताशकंद जहां पर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। वो ताशकंद जहां शास्त्री जी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बिताया था। वो ताशकंद जहां पर शास्त्री जी ने आखिरी सांस ली थी। वो ताशकंद जहां दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे सबसे बड़े समझौते पर पैनी नजर थी। उसी ताशकंद से हम शास्त्री जी की मौत के रहस्यों की पड़ताल करें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म प्रकाश दुबे। इस वक्त मैं हूं ताशकंद में। वैसे तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद कई वजहों से मशहूर है, लेकिन भारत की 2 बड़ी यादें इस शहर से जुड़ी हुई हैं। सन 1965 में पाकिस्तान को जंग में मात देने के बाद भारत ने उसके साथ एक समझौता किया था, जिसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए इलाके उसको वापस कर दिए थे। लेकिन इसी ताशकंद में भारत ने अपने एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री को खोया। ताशकंद समझौते के ठीक बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई।
लेकिन उस दिन ताशकंद में जो हुआ उसको लेकर संदेह जताया जाता रहा है। कई लोग लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पीछे साजिश भी बताते रहे हैं और कई लोग जांच की मांग भी करते रहे हैं। आज हम ताशकंद में हैं तो उन तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, और उन जगहों पर जाने की कोशिश भी करेंगे कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री कहां कहां गए और क्या क्या हुआ। तो पूरी रिपोर्ट, पूरी पड़ताल इस स्पेशल रिपोर्ट। उन्नीस की जनवरी में ताशकंद में शास्त्री जी के साथ क्या क्या हुआ, उनकी मौत के कौन से रहस्य इस शहर में छिपे हुए हैं, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं आज के ताशकंद का लाल बहादुर शास्त्री से क्या रिश्ता है। उज्बेकिस्तान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम की सड़क मौजूद है। लाल बहादुर शास्त्री के स्टैच्यू उज्बेकिस्तान की राजधानी में जाने पहचाने। आज भी उज्बेकिस्तान के लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हैं। शास्त्री जी की मौत के बाद उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए ताशकंद में बस गई। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से ही उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी आपको कई जगह यहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाती है। उन्हीं में से एक है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर की मुख्य सड़क, जिसका नाम है शास्त्री स्ट्रीट। ताशकंद में लोग शास्त्री जी को किस तरह याद करते हैं, इसके बारे में यहाँ रहने वाले भारतीय भी बताते हैं और उज्बेकिस्तान के वो नागरिक भी जिनके दिल में भारत बसता है। उनके नाम पे पाठशाला का नाम दिया गया, सड़क का नाम दिया गया, मोहल्ले है, शास्त्री नामक मोहल्ला है, उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है। हमारी विश्वविद्यालय के पास एक उनकी मूर्ति भी है। हम हर साल 11 जनवरी को और 2 अक्टूबर को उधर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बच्चे आते हैं, कविताएं, और भारतीय राजदूतावास के साथ हम हमेशा उनको याद करते हैं। लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के दिल में क्यों बसते हैं, और जिस देश के लोग उनको इतना प्यार करते हैं वहां हुई उनकी मृत्यु क्यों रहस्य की काली चादर में घिरी हुई है। हमने इसकी पड़ताल भी शुरू की। ताशकंद में मौजूद जिन लोगों के दिल और दिमाग में 1966 की जनवरी में ताशकंद आए शास्त्री जी की यादें आज भी जिंदा है, हमने उनसे बात की। और जिन्होंने दिल्ली से ताशकंद निकलते वक्त शास्त्री जी को वापस लौटने के लिए विदा दी थी, वो भी उस दिन को आज तक नहीं भूले। मैं उस वक्त 16 वर्ष का था जब शास्त्री जी यहाँ से ताशकंद गए थे, उनका वहाँ निधन हुआ। तो बस इतना ही याद है कि वो यहाँ से सुबह 7 बजे निकले थे 3 जनवरी 1966 को, और मैं चारपाई में लेटा हुआ था। उन्होंने मेरे गाल थपथपाए और उसके बाद जो है चले गए। मैंने उनको प्रणाम किया और फिर वहाँ पे 7 दिन वो रहे। उनके जीवन के आखिरी 7 दिन ताशकंद में ही बीते, जिसके वजह से ताशकंद जो है वो हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उसका एक ख़ास महत्व है। और ये 7 दिन शास्त्री जी के जीवन के आखिरी 7 दिन साबित हुए। उस रात क्या हुआ था जिस दिन शास्त्री जी ने आखिरी सांस ली, ये बताने से पहले हम आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा शास्त्री जी का ताशकंद दौरा हुआ था। ये भारतीय सेना की गर्व की वो कहानी है जो जब जब दोहराई जाती है तब तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे भारत के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए। और इसके जवाब में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ।
और तत्कालीन सोवियत संघ ने दोनों देशों को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया। सोवियत संघ के बुलावे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि सोवियत संघ का ये बुलावा भारत को ऐसा सदमा देगा जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सोवियत संघ दो देशों के बीच समझौता करवा रहा था और ताशकंद में लोगों के बीच इस बात का उत्साह था कि उनका शहर दो मुल्कों की दुश्मनी खत्म होने का गवाह बन रहा है। वैसे वो जनवरी महीने था, मैं 16-17 बरस का लड़का था और पूरा याद में है कि उन दिनों को हर रोज़ शाम के वक्त सब के सब टीवी के सामने बैठते थे। बड़े हैं, छोटा है, सब लोग सुनना चाहते थे कि आज क्या कुछ हो रहा है। दोनों मुल्कों के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में ताशकंद समझौते के रूप में जाना गया और ये तस्वीर यादगार बन गई। दुनिया खुश थी क्योंकि ताशकंद में शांति का एजेंडा परवान चढ़ा था। ताशकंद में भी सभी शास्त्री जी की तारीफ कर रहे थे। मेरी एक नानी घर में टीवी पर देखते देखते वो बोल रहे थे कि वो 93 बरस के थे उस वक्त। बोल रहे थे, अरे देखो इतना छोटे कद का आदमी ने इतना बड़ा काम किया है, देश में शांति लाई है और वो अल्लाह से वो इल्तिजा की है वो सही सलामत रहे। लेकिन ये दुआ कबूल नहीं हुई क्योंकि समझौते का दिन भले ही खुशियों से भरा रहा हो, लेकिन रात ताशकंद से लेकर दिल्ली तक सबको गमजदा करने वाली थी। उस रात को क्या हुआ ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं समझौते में क्या क्या हुआ। जिस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने दस्तखत किए उसमें लिखा था कि भारत पाकिस्तान अब शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में जाएंगी। राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। इसी समझौते के तहत भारत ने हाजी पीर और ठेठवाल पाकिस्तान को वापस कर दिए। इस समझौते के बाद रात 8 बजे रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोशिगिन ने एक रिसेप्शन दिया जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने हिस्सा लिया। तब वो बिल्कुल ठीक थे। रात के 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री डाचा पहुंचे जहां पर वो ठहरे। अब उस जगह पर एक कहें कि आधुनिक गेस्ट हाउस है, आधुनिक सर्किट हाउस है, जहां पर जो है भव्य सर्किट हाउस बनाया गया है। हालांकि जहां पर जो है विदेशों से आने वाले मेहमान जो है रुकते हैं, तो उसी जगह पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रुके थे जहां उनकी मृत्यु हुई थी। और उस मृत्यु पर जो रहस्य है, जो सवालिया निशान लगे थे कि क्या कोई सी साजिश के तहत उनकी मृत्यु हुई है, वो सवाल आज भी बरकरार है। शास्त्री जी ने अपने निजी सचिव जे.एन. सहाय से मालूम करने को कहा कि भारत में ताशकंद समझौते को लेकर क्या प्रतिक्रिया जताई जा रही है। इसके बाद वी.एस. वेंकटरमण ने फोन पर बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और एस.एन. द्विवेदी की आलोचनाओं को छोड़कर ताशकंद ऐलान का लगभग सभी ने स्वागत किया है। इस पर शास्त्री जी ने कहा वो विपक्ष में हैं और सरकार के फैसलों की आलोचना करना उनका अधिकार है। उन्होंने भी सोचा कि भाई अगर कोई पीसफुल नोट पे ख़त्म होता है तो करें, तो उसका हुआ। सिर्फ ये है कि हाजी पीर और तितवाल देना पड़ा। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने घर पर बात की और ताशकंद समझौते पर अपनी बेटी से प्रतिक्रिया जानी। तुमको कैसा लगा? बाबूजी, हमें अच्छा नहीं लगा। अम्मा जी को कैसा लगा? उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। हाजी पीर देने से वो बहुत नाराज है। अम्मा जी को फोन पर बुलाओ। वो फोन पर नहीं आएंगी। कुलदीप नैयर बताते हैं अपनी पत्नी के फोन पर नहीं आने के बाद शास्त्री जी थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा जब घर वालों को ही अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहें। तो प्रेशर ये भी था कि भाई अम्मा जी नहीं आई टेलीफोन पे, और ये कि भाई
कोई अगर घर वाले, उन्होंने कहा अगर घर वाले खुश नहीं हैं तो फिर और कौन होगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर्कड ऑन हिम व्हिच डिड रिजल्ट इन दिस हार्ट अटैक। और अगले दिन आई शास्त्री जी की मौत की खबर ताशकंद से लेकर दिल्ली तक सभी को रुला गई। In London, flags fly at half-mast in mourning for India's Prime Minister, who died of a heart attack in Tashkent a few hours after signing the new agreement for peace with Pakistan. ऐसे ख्वाब देख रहा था तो किसी ने मेरे दरवाजे पे पाउंड किया कि योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। वो इसी तरह का मैं ख्वाब देख रहा था, तो मैं गया, तो फिर शास्त्री जी के ढांचे पे गया, कुछ देर दूर था, तो कुशीगंज बरामदे में थे, उन्होंने कहा ऐसा, सो इट वाज नो मोर। और भुट्टो नहीं रात भर आए, लेकिन अयूब आए। कहा गया शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन परिवार को इस थ्योरी पर आज तक भरोसा नहीं। 10 तारीख की रात को, 10 जनवरी की रात को फ़ोन आया वहाँ से कि शास्त्री जी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, और थोड़ी देर में ही फ़ोन आया कि उनका निधन हो गया। तो सबसे पहले तो सब अचंभे में पड़ गए, मुझे भी जगाया गया, मैं सो रहा था, जगाया गया, और मेरी माँ को तो उसी समय संदेह हुआ कि शायद उनके साथ जो हुआ कुछ गलत हुआ। वो आखिरी दम तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी मृत्यु हृदय के रुक जाने से हुई या हार्ट अटैक से हुई। उनका ऐसा मानना था कि कोई फाउल प्ले हुआ। सवाल उठता है, आखिरकार ये फाउल प्ले वाली थ्योरी आई कहां से और इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? हम आपको एक एक करके समझाते हैं। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को उस वक्त जिस रूम में ठहराया गया था, वहां पर सहायक को बुलाने की कोई घंटी तक नहीं थी। यहाँ पे हुआ कि उनके कमरे में कोई बजर नहीं था, बटन होता है ना, तो वो वहाँ से जब हुआ अटैक तो वो गए स्टेनो के कमरे में, स्टेनो को कंट्रोल कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, और उन लोगों ने अटैक में ही उनको पैदल वापस दे। तो ये एग्रीवेट फैक्टर हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं शास्त्री जी की मौत क्यों रहस्य के घेरे में है। शास्त्री जी की मौत पर 3 सवाल, या यूं कहें 3 रहस्य सबसे बड़े हैं, जिसमें पहला है, क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया? सवाल यह भी उठा कि आखिरकार शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? इसके अलावा शास्त्री जी की मौत के पीछे विदेशी एजेंसियों के हाथ की बात सामने आई। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब भारत वापस लाया गया तो उस पर पहली नजर पड़ते ही उनकी पत्नी ललिता जी ने सवाल खड़े कर दिए। चेहरा नीला हो गया था, उनके यहाँ माथे पे सफ़ेद धब्बे थे, और कई डॉक्टरों वगैरह से बात हुई। उसके बाद मेरी माँ और मेरे बड़े भाई, जैसे मैंने कहा मैं तो छोटा था, 16 वर्ष का था, तो उन लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि चेहरा नीला तो कभी कभी पड़ जाता है, लेकिन ये जो सफ़ेद धब्बे थे उनके माथों में 2 तरफ, ये या तो कोई जहरीला सांप काटे या कोई ऐसा बहुत ही इस तरह का कोई पदार्थ जहर दिया जाए जिससे कि ब्रेन को इफेक्ट होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी ये जानने के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, इसी बात का अफसोस है। अगर पोस्टमार्टम होता तो दूध का दूध, पानी का पूरा पानी हो जाता। एक और बात शक पैदा करती है, वो ये कि शास्त्री जी की मौत वाली रात उनके सहायक रामनाथ ने उनका खाना नहीं तैयार किया था, बल्कि सोवियत रूस में तत्कालीन भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक ने ये खाना तैयार किया था। आवश्यकता नहीं थी कुक की, उनके कुक उनके साथ था, लेकिन तब भी वहाँ के एम्बेसी वालों ने कहा कि एक थोड़ी सी मदद हो जाएगी रामनाथ को, तो एक उन्होंने जान मोहम्मद नाम का एक कुक वहाँ रख दिया था। रात को शास्त्री जी को दूध पीने की आदत थी। उस रात शास्त्री जी को दूध भी टीएन कॉल के कुक जॉन मोहम्मद ने दिया था। जिस थर्मस में दूध दिया गया वो शास्त्री जी के कमरे में तो मौजूद था, लेकिन शास्त्री जी के सामान के साथ भारत नहीं आया। बाकी सामान जो है वो यहाँ रखा है स्मारक में, जो उनके साथ आए, उनका शेविंग का, लेकिन उनका वो थर्मस साथ में नहीं आया। बाद में पत्रकार कुलदीप नैयर के एक बयान से टीएन कॉल भी शक के घेरे में आए थे।
एक थोड़ा सा शक हुआ कि टीएन कॉल जो वहाँ पे एम्बेसडर थे, वो अब फॉरेन सेक्रेटरी थे जब ये डिबेट हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्टेटमेंट क्यों नहीं इशू करते कि भाई तो उसका हार्ट अटैक था। तो मैंने कहा कि इसलिए कि मैं इसके मतलब जानता नहीं। शास्त्री जी की मौत रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के गढ़ में हुई थी, जो अपने शिकार को जहर देकर मारने के लिए कुख्यात थी। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के एक अधिकारी ने भी शास्त्री जी की मौत के पीछे सीआईए का हाथ बताया था। पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो के मुताबिक सीआईए एजेंट क्रोली ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत में सीआईए का हाथ है। आशंका जाहिर की जाती है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शास्त्री जी की सोच अमेरिका को कोई खास पसंद नहीं थी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब जब शास्त्री जी की मौत की जांच करवाने की बात की गई, तब तब मामले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। डॉक्टर चुक के परिवार की डेथ हुई थी रिंग रोड पे। रामनाथ का भी एक्सीडेंट से ही डेथ हुआ। वही हाँ, एक बार हुआ था, बच गया, दोबारा फिर हुआ, 2 बार हुआ। पहली बार यहाँ जनपद पे हुआ था, लेकिन बच गया, फिर दोबारा फिर उसको हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसका निधन हो गया। जनता पार्टी ने अनाउंस किया इलेक्शन से पहले कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम शास्त्री जी के मौत से संबंधित हम दस्तावेज़ों को सब सार्वजनिक करेंगे और इस पर इंक्वायरी बैठाएंगे। तो सरकार बदलने से पहले ही एक्सीडेंट हुआ उनका। ये बातें शक पैदा करती हैं। परिवार हमेशा शास्त्री जी की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में ऐसा करने पर एक सहयोगी देश के नाराज होने की बात कही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शास्त्री परिवार को उम्मीद है। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, पत्र लिख के मैंने उनको भेजा था और ट्वीट के माध्यम से भी मैंने उनको किया है रिक्वेस्ट। सुभाष चंद्र बोस जी के दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया, तो शास्त्री जी के दस्तावेजों को भी सरकार जरूर सार्वजनिक करेगी। ये तो हिंदुस्तान की बात हुई, लेकिन उज्बेकिस्तान के लोग वो ही मानते हैं जो उनकी सरकार ने उनको बताया था। लेकिन ये सच्चाई भी उज्बेक समझते हैं कि सोवियत राज में बहुत कुछ छिपाने का रिवाज भी था। हमारे देश में है ना, इस तरह की बातें सरकारी तो सरकार के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि अब वो सोवियत ज़माना था। हमने जो सुना कि बस दिल का दौरे से उनका निधन हो गया, सब कुछ ठीक है, ना उज्बेकिस्तान का ना कोई पाकिस्तान का या अपने हिंदुस्तान की तरफ से उन पर कोई बुरा काम नहीं किया गया है जिससे मौत आ जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद पूरे ताशकंद ने उनको नम आंखों से विदाई दी थी। पोस्टमार्टम नहीं होने और मौत वाले दिन शास्त्री जी के साथ रहे लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद इस राज का खुलना मुश्किल है। लेकिन अब शास्त्री जी की मौत से जुड़े दस्तावेज ही परिवार की आखिरी उम्मीद है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से जुड़े तमाम पहलुओं की हमने आपसे चर्चा की। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई या फिर किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने साजिश रच के उनकी जान ली, इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। बहरहाल साल 1966 में 10 और 11 जनवरी के दरमियानी रात में उनकी मृत्यु हुई और उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब आज तक नहीं मिला। मेरे साथ लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद फाइल में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।